नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट परीक्षा में आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है और क्या क्या साथ नहीं ले जाना है, इस सब पर चर्चा करेंगे। परीक्षा देते समय और OMR भरते समय हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस सब पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और भाषा के सेक्शन यानी भाषा के प्रश्न हल करते समय हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको काला पेन ले जाना है अपने साथ और आप 2 पेन अवश्य ले जाएं। और ये आपके मोटी निब वाले जो पेन आते हैं उन्हें ही अपने साथ ले जाएं, क्योंकि इनसे गोला भरने में आसानी होती है। पानी की बोतल अवश्य ले जाएं। आधा लीटर की ले सकते हो आप, या फिर 1 लीटर की, इससे ज़्यादा बड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। जो भी सीटेट में अमान्य चीज़ें हैं, जो भी सीटेट में चीज़ें आपको साथ नहीं ले जानी है, ऐसी कोई भी वस्तु आप अपने साथ नहीं ले जाएं। एडमिट कार्ड आ गए हैं और उनमें आपके सारी चीज़ें दी होती हैं कि आपको क्या क्या साथ ले जाना है और क्या क्या साथ नहीं ले जाना है। जो भी चीज़ें आपको अपने साथ ले जानी है, जैसे आपका RD प्रूफ है, एडमिट कार्ड है, फ़ोटो है, पेन है, तो इन सारी चीज़ों को आप आज ही अपने बैग में अवश्य रख लें, क्योंकि फिर कल हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। समय से अवश्य पहुँचें अपने सेंटर पर, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप 2 मिनट भी लेट होते हैं तो ये आपके लिए बहुत मतलब हानिकारक हो सकता है, इसलिए समय से अवश्य पहुँचें। और परीक्षा देते समय आपको बिल्कुल भी मतलब अपना धैर्य नहीं खोना है। और सबसे मेन बात कि आज आपको ज़्यादा देर रात तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो एग्ज़ाम टाइम आपको थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और आपको नींद भी आ सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, भारी भारीपन भी हो सकता है। और जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ाई की है तो उन्हें भी मतलब हल करते समय आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, इसलिए आज आपको पूर्ण धैर्य के साथ सोना है, ज़्यादा देर रात तक आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं। अभी तक आपने जो भी स्टडी की है, पेपर जब हमारे सामने होता है तो अपने आप से चीज़ें याद आ जाती हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं है, हम बिल्कुल मतलब हमारा दिमाग बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं OMR भरते समय गलतियों की। तो OMR कैसे भरते हैं, इस पर वीडियो मैंने आपको दे दी है, उसे आप अवश्य देखें। और आपको ये अपनी OMR पूर्ण धैर्य के साथ भरनी है, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो फिर एक बार आपका गोला भर गया तो फिर उसमें आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हो। चाहे तो आप अपने कक्ष निरीक्षक की मदद भी ले सकते हो, लेकिन गलत आपको कोई भी चीज़ नहीं भरनी है। OMR में ही आपका जो भाषा के सेक्शन होते हैं, अगर आपकी भाषा हिंदी और इंग्लिश है तो जो प्रश्न पत्र आपको मिला है वही प्रश्न पत्र, जैसे M है, आपका F है, G है, E है, तो उस पर आपका लिखा हुआ आता है, वही आपको भाषा के सेक्शन में दोनों में भरना है, भाषा फर्स्ट में और भाषा सेकंड में। लेकिन अगर आपने इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त भाषा चयन की है, जैसे आपकी संस्कृत है सेकंड भाषा, तो या फिर उर्दू है या कोई और भाषा है, तो इसके लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र मिलता है और उस प्रश्न पत्र में आपकी जो क्रमांक आएगा वही आपको उसमें भरना है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती कर दी है तो फिर आपको अपनी भाषा के जो 30 नंबर हैं वो नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि आपका जो सीटेट है, ठीक है, इसमें अगर आपकी भाषा सेकंड संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत भाषा है, और तो फिर भाषा संस्कृत की आपको जो अलग से प्रश्न पत्र मिलता है उसमें आपको शुरुआत से यानी 91 से प्रश्नों को हल नहीं करना है, क्योंकि आपकी भाषा सेकंड है। आपको प्रत्येक भाषा में 2-2 पार्ट मिलते हैं, भाषा फर्स्ट इंग्लिश, भाषा सेकंड इंग्लिश, भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड हिंदी, भाषा फर्स्ट
संस्कृत और भाषा सेकंड संस्कृत, इस तरीके से आपको मिलते हैं। तो भाषा संस्कृत का आपको सॉल्व करते समय आपको 91 से प्रश्नों को छोड़ देना है 120 तक। आपको दूसरा पोर्शन लेना है भाषा सेकंड संस्कृत का 121 से, वहाँ से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी तरह आपको इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट ली है तो आपको 91 से प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपने इंग्लिश सेकंड भाषा के रूप में ली है तो आपको 121 से प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपने हिंदी भाषा को फर्स्ट भाषा के रूप में चुना है तो आपको 91 से प्रश्नों को सॉल्व करना है। और अगर आपने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को चुना है तो आपको 121 से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये गलती आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आपके पूरे 30 नंबर आपको नहीं मिलते हैं और आप उस विषय में फेल माने जाते हो। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि पेपर सॉल्व करते समय आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी विषय आपका इजी है, ठीक है, आपको इजी लगता है, जो भी विषय आपको ज़्यादा कंप्लीट है, उस विषय को आप सबसे पहले सॉल्व करें। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं कुछ बच्चे और उस पर टिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर OMR में गोले भरते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक सब्जेक्ट को पहले देख लीजिएगा। जैसे आपने CDP के प्रश्नों को सॉल्व किया है अपने प्रश्न पत्र में, तो फिर उसके बाद उन सारे 30 प्रश्नों को आप OMR में गोला अवश्य भर दें। क्योंकि फिर क्या होता है कि कभी कभी समय की मतलब आपके पास कम बचता है और हड़बड़ाहट में OMR में जब हम गोले भरते हैं तो गलत भर जाते हैं हड़बड़ाहट में, ठीक है। समय हमारे पास बहुत कम होता है, हमारे हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, बहुत सारी ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप एक एक सब्जेक्ट के गोले अवश्य भरें। इस तरीके से आप गोलों को भर सकते हैं। बात करते हैं ट्रिक की, तो इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो दे दी है, तो आप वहाँ से उसे भी अवश्य देखें। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ट्रिक में आपको, जैसे आपके ऑल वाले जो ऑप्शन होते हैं सभी वाले, वो ज़्यादातर सीटेट में सही होते हैं। बोथ वाले भी प्रश्न भी आपके सही होते हैं, बोथ के साथ आपको जाना है। जो भी सीटेट में आपके जैसे प्रश्न जो बड़ा वाला ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वही सही हो। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के साथ जाना है। अगर आपका प्रश्न में नेगेटिव पॉइंट पूछा है तो आपको नेगेटिव के साथ जाना है, और अगर आपका पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव के साथ जाना है। इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व अवश्य करें। और आपको टैग वर्ड्स पर वीडियो भी मैंने दे दी है, अगर आपके पास समय हो देखने के लिए तो आप देख सकते हो। लेकिन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अवश्य आने चाहिए। आपको प्रश्नों को छोड़ना भी नहीं है, यानी आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व अवश्य करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे प्रश्नों को हल अवश्य करें, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आए। समय का विशेष ध्यान रखें। भाषा के सेक्शन को सॉल्व करते समय समय का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि भाषा के सेक्शन में हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें आप अपने समय का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा समय बिल्कुल भी न दें। और कभी यानी ज़्यादातर बच्चों को प्रश्न तो पूरे आते हैं, लेकिन समय की ही दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए समय का पूरा पूरा ध्यान रखें। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो पूर्ण धैर्य के साथ अपने प्रश्नों को हल करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आशा करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कल हम आंसर की के साथ मिलेंगे शाम को। तो अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा। धन्यवाद।